आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले मैंने अपने आप को एक चैलेंज किया था और वो चैलेंज ये था। और आज मार्च 2025 एग्जैक्ट अप्रॉक्स 1 ईयर के बाद मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब है और मेरी हेल्थ एकदम फिट है। दिस इज़ वाट मैनिफेस्टेशन इज़। मैंने इसको कैसे मैनिफेस्ट किया, कैसे कैसे चैलेंजेस मुझे झेलने पड़े और मेरे सामने आए, ये पूरा सफ़र जो कि मेरा 8-9 मंथ्स का सफ़र है, इसमें मैंने कैसे करा, क्या करा और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको इस वीडियो में उसके बारे में सब शेयर करूँगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात यह है कि चैलेंज देना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब इंसान का दिमाग बहुत भटक रहा हो ना, सबसे अच्छी चीज़ जो इंसान कर सकता है ना, किसी को चैलेंज दे के नहीं कर सकता, बल्कि खुद को चैलेंज दे के कर सकता है। और यही मैंने सोचा जब मैं बहुत परेशान हो गया था कि भाई 3 से 4 साल से मेरी जॉब नहीं लगी थी। मैं अपने दोस्तों को देखता था तो वो जॉब पे थे, फिर जब खुद को देखता था, खुद को इंट्रोड्यूस, अपने आप से खुद को इंट्रोड्यूस करता था, तो ऐसा लगता था यार मैं अभी तक वहीं हूँ जहाँ पर मैं 4 साल पहले था। तो सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने करी, सबसे पहले खुद को चैलेंज दिया। ये बात मेरे को सरासर मालूम थी कि मैं ये सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोल तो रहा हूँ कि नेक्स्ट 8 मंथ्स में मैं एक गवर्नमेंट जॉब और एक अपनी हेल्थ बेटर करूँगा। कहीं ना कहीं मेरे को डाउट भी था कि भाई ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे कुछ नहीं पता था कैसे होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए। बट मैंने जहाँ से शुरुआत करी, मैंने वो शुरुआत करी कि वाई, हमें सबसे पहले WHY इसका आंसर खुद से पूछना पड़ेगा कि आप ये चैलेंज दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो। वो भी चीज़ आप करो, चाहे वो जिम हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी तरह का कोर्स हो, कुछ भी हो, अपने आप से वाई पूछो, वो WHY कि भाई क्यों कर रहे हो ये। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे को ये लगा कि भाई 4 साल से मैं घर पे बैठा हूँ, माँ बापों की आंखों में जब मैं देखता था तो पता चलता था कि वो प्रेशर तो वो लोग मेरे को देते नहीं थे, बट उनकी आंखों में देख के पता चल जाता था कि वो भी मेरे से कुछ चाह रहे हैं, बट मैं उसको दे नहीं पा रहा। और बहुत टाइम हो गया था मेरे को, तो मेरे लिए सबसे बड़ा वाई मेरे पेरेंट्स ही थे। फिर दूसरी चीज़ खुद के लिए भी था, अपनी लाइफ जीनी होती है, उसके लिए भी मेरे को ये वाई बहुत ज़रूरी था, जो मैंने ये 2 चैलेंज खुद को दिए। तो सबसे पहले कभी भी आप खुद को चैलेंज दो तो वाई से शुरू करो। क्यों भाई, क्यों? तभी आप उस पर्टिकुलर वर्क में अपनी जान डाल पाओगे, तभी उस डिटर्मिनेशन से आप उस पर्टिकुलर वर्क को कर पाओगे या उसको अचीव कर पाओगे। बट क्या सब कुछ इतना ईजी होता है? मैंने बोल दिया, मैंने चैलेंज कर दिया, मैंने खुद के सबके सामने बोल दिया, बस हो गया सब कुछ? नहीं। मैंने इतने चैलेंजेस फेस करे कि आपको डिटेल में बताता हूँ मैंने क्या क्या फेस करा। क्या मैंने चैलेंजेस फेस करे उसको बताने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने जो गवर्नमेंट जॉब अचीव करी है, बेशक वो थोड़ी छोटी हो, मैं आपको बताता हूँ कि कितना मुश्किल हो गया है इस गवर्नमेंट जॉब को पाना आजकल। फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्ज़ाम दिया उसमें 34 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा था और लास्ट में फाइनल जो सेलेक्ट हुए थे बच्चे 18,000, उसमें से एक मेरा नाम था। ठीक है, आपको ये बहुत सुनने में आसान लग रहा होगा, बट आप एक बार ट्राई करो। ठीक है, आप एक बार ट्राई करो। 2025 का फॉर्म आने वाले हैं, 100 रुपये का फॉर्म है, बस आप एक बार जाओ, उसको फिल करो, एक बार मेहनत करो, कोशिश करो, और कुछ आपको पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 100 रुपये। बाकी आप बोलोगे सिलेबस कहाँ से करना है, यूट्यूब से करिए आप, और खुद महसूस कीजिए कि कितना आसान है और कितना मुश्किल है। तो मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस SSC CGL में एक जॉब ली। अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, ब्लिंकिट ने एक इंजीनियर की जॉब निकाली थी, उसके लिए 13,451 एस्पिरेंट्स वहाँ पे पहुँच गए। 50 पियोन की पोस्ट थी गुजरात में, उसके लिए 10,000 एप्लीकेंट्स आए थे, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट वाले बच्चे भी थे। उत्तर प्रदेश में 10 स्वीपर पोस्ट थी, जो झाड़ू लगाने वाली पोस्ट होती है, उसके लिए अप्रॉक्स 5 से 7,000 एस्पिरेंट्स पहुंचे थे जो कि ग्रेजुएट थे। और आपको अभी भी लगता है कि बहुत आसान है गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना, तो आप एक बार जाइए और उसको ट्राई कीजिए। मैं तो ये बोलूँगा, क्योंकि इंसान जब खुद ट्राई करता है तभी उसे पता चलता है कि वो कैसे कैसे किस किस चीज़ों से गुजरा है। मैं आपको अब बताता हूँ मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे इन 8 to 9 मंथ्स में। सबसे पहली चीज़ लोनलीनेस। यस, ये बहुत बड़ा चीज़ थी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट एस्पिरेंट्स के फेस में जब वो तैयारी कर रहे होते हैं। होता क्या है कि आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते, और जब आप लोगों को टाइम नहीं दे पाते तो उधर से भी टाइम नहीं मिलता है, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़ फोमो। यस, इस लोनलीनेस में फोमो बहुत बड़ी चीज़ है। सोशल मीडिया पे लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, दोस्त कहाँ जा रहे हैं, दोस्त ऋषिकेश जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, और आप क्या हो, आप एक बेंच पे बैठ के, एक चेयर पे बैठ के पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो। फोमो बहुत बड़ी चीज़ जो मैंने महसूस करी इस चीज़ में। तीसरी चीज़, इवन आपके लव्ड वंस, ठीक है ना, पेरेंट्स, आपके लव्ड वन जो आपके पार्टनर्स हैं, एक समय के बाद वो भी डाउट करना शुरू कर देते हैं। बोलते नहीं है, मुंह पे नहीं बोलते, पर उनके फेस से, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से, उनके बातों से साफ पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है,
कुछ तो उनके दिमाग में है जो कि वो हमें हर्ट नहीं करना चाहते बोलकर, बट येस उनके दिमाग में कुछ है। ये तो हो गई जो चीज़ मैंने सबसे पहले फेस करी, लोनलीनेस। दूसरी चीज़ जो मैंने फेस करी, सच बताऊं तो आपको, फ्रस्ट्रेशन। होता क्या है कि इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब का एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है, एसएससी का तो बिल्कुल एक पर्टिकुलर सिलेबस है, आप उसके अंदर ही सब कुछ सबसे लड़ना है आपको। तो जब एक पर्टिकुलर सिलेबस होता है कि तो सबने सब कुछ कर रखा होता है, तो मॉक टेस्ट में जो स्कोर्स आते हैं ना, उनमें किसी को बीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड आ जाता है, उसके बाद मार्क्स इंक्रीज नहीं होते। तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना 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 ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि मुझे अभी तक याद है, मैंने 20 से 30 पेन्स तोड़ दिए थे फ्रस्ट्रेशन में। लिटरली मैं ऐसे टेस्ट दे रहा होता था, गुस्से में मैं पेन को ऐसे कर देता। यस ये गलत है, आई नो, बट पता नहीं इतना गंदा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो जाता था ना। एक तो लोनलीनेस, मैंने आपको पहली चीज़ बताई थी, उसकी वजह से मतलब इतनी मेहनत करने के बाद भी मार्क्स नहीं आते ना, तो वही फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है। और फिर मेरी मम्मी आती थी, पापा आते थे, क्या हुआ, आवाज़ क्यों आई है, मतलब कुछ नहीं, बस जस्ट ऐसे ही। तो फ्रस्ट्रेशन लेवल सेकंड थिंग जो कि मैंने बहुत अच्छे से फेस करी। तो आपको लग रहा होगा कि जर्नी कैसे शुरू हुई। जर्नी शुरू हुई थी CGL 2021 से, ठीक है ना। तो तब मैं डेस्क्रिप्टिव तक गया था। फॉर एग्जांपल, पहले प्री होता है, फिर उसके बाद होता है मेंस, फिर उसके बाद डेस्क्रिप्टिव। पहले ऐसा होता था, ठीक है ना, पैटर्न अब चेंज हुआ है। तो डेस्क्रिप्टिव तक मैं पहुंचा था, उसके बाद मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। इट्स ओके, मेरा पहली बार था तो इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी टाइम मैंने CHSL दिया था। CHSL में मेरा प्री निकल गया था। CHSL कंपेरेटिवली थोड़ा टफ होता है, क्योंकि उसमें वैकेंसीज कम होती हैं और उसमें बच्चे ज़्यादा होते हैं। तो उसमें मेरा प्री निकला था, बट मेंस में मेरा उसमें हो नहीं पाया। फिर 2022 पे चलते हैं। CGL 2022 में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई थी, करीब 36,000 वैकेंसीज आई थी, बट उसमें मेरा हो नहीं पाया, क्योंकि क्या बताऊँ, कुछ रीज़न थे, पर्सनल रीज़न थे, जो कि एक पर्टिकुलर मीन्स से पहले वो मेरे साथ चीज़ें हुई थी। तो आपको बता ही देता हूँ। एक्चुअली मैं एक लॉन्ग टर्म ब्रेकअप से गुजरा था उस टाइम, करीब 5-6 साल का ब्रेकअप। तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ा था मेंस में। मैं इतना नहीं बोलूँगा कि मेंस उसी की वजह से ख़राब हुआ था, बट हुआ था। तो यस, 2022 भी ऐसे चला गया था। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मैंने मिस कर दी थी। फिर आया 2023 में मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि लक इज़ डैम इम्पोर्टेंट, खाली हार्ड वर्क से काम नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूँ, क्योंकि इसमें खाली SSC वाले बंदे नहीं है, और भी हैं लोग। मेरे 301 मार्क्स थे और कट ऑफ गई थी 301 मार्क्स की, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और मैं लिस्ट में अपना नाम ना देख पाना, यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कट ऑफ भी उतनी और मेरे मार्क्स भी उतने। तो फिर पता चला कि बच्चों के मार्क्स क्लैश हो गए थे। तो SSC ने सेक्शन 1 को प्रायोरिटाइज़ कर दिया था और मेरे सेक्शन 2 में ज़्यादा मार्क्स थे, तो इसलिए उन्होंने मुझे आउट कर दिया। तो फिर मुझे पता चला, यार कितनी भी मेहनत कर लो, लक एक फैक्टर होता है आपके लिए। बट फिर क्या हुआ, मैं 4-5, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था, क्योंकि मैंने सच में बता रहा हूँ, अभी तक मैंने सबसे ज़्यादा जो मेहनत करी है ना, वो CGL 2023 में करी थी। तो फिर जब मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट 0 मार्क्स से रुका, तो मैं एकदम ब्रेक हो गया था, मतलब टूट गया था, सब कुछ ख़त्म सा हो गया था मेरा। 4 से 5 महीने मैंने इतना लंबा ब्रेक लिया था उसमें, और मतलब मैं हिम्मत हार गया था कि यार प्राइवेट में चल लेते हैं, नोएडा है मेरे साइड में, गुड़गांव है मेरे साइड में, वहाँ चलते हैं, वहाँ पे हम जॉब करते हैं। बट किसी तरह हिम्मत वापस से जुटाई। पेरेंट्स ने बोला कि भाई करो, एक बार और करो, एक और ट्राई दो। तो 4-5 महीने बाद फिर मुझे 2-3 महीने और एक्स्ट्रा लग गए 2024 के लिए स्टार्ट करने में दोबारा। किसी तरह मैंने 2024 का फिर से स्टार्ट करा पढ़ना। बट अब अप्रॉक्स मैंने सब कुछ पढ़ चुका था, तो अब ऐसा कुछ पढ़ने के लिए था नहीं। तो मैं सिर्फ मॉक टेस्ट वगैरह लगाता था, तो मेरे मार्क्स ठीक आ रहे थे, तो मेरे को लग रहा था कि ठीक हो जाएगा। और फाइनली आज हम यहाँ पर हैं। 18 मार्च या 13 मार्च 2025 को रिज़ल्ट आया 2024 का, जिसमें मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जॉब मिली। तो वो मेरे लिए बहुत इमोशनल टाइम था। अब मैं वो वीडियो भी नहीं बना पाया। लोग वीडियो बना लेते, पता नहीं कैसे बना लेते हैं। मैं वो इमोशनल मोमेंट जीना चाहता था, तो मैं वो जिया, अच्छे से जिया। उसके बाद ये मेरा सारा चैलेंजिंग फेस था जो मैंने आपको बताया। यहाँ से ऐसे गुजर के मैं यहाँ तक आया हूँ। मैंने लगभग 4-5 साल में हर चीज़ फेस किया है जो आप सोच सकते हो। लाइक ब्रेकअप आप सोच सकते हो कि रिलेटिव्स का तरफ से ऐसा कुछ सच था नहीं, बट उनको पता चल जाता है हाव भाव से कि वो मन में क्या सोच रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। फ्रेंड्स कोई रहा नहीं, फ्रेंड्स कोई भी नहीं रहते, तो मैं अकेला ही था, अकेले ही इस जर्नी को करना पड़ा, और इससे मुझे कोई कंप्लेन भी नहीं है। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, डेट्स इट। चले, ये था मेरा चैलेंजिंग फेज़ कि क्या क्या मैंने झेला इन चीज़ों में।
ये तो जो मैंने एग्ज़ाम्स बताए जिसमें मैं फ़ेल हुआ था, ये तो खाली CGL के एग्ज़ाम थे। मैंने आपको ब्रीफ में बताया एकदम। मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए थे, IB ACIO का दिया था, EPFO पता नहीं कितने दिए होंगे, 10-15 एग्ज़ाम्स और भी दिए होंगे मैंने, सब में फ़ेल हुआ था मैं। तो धीरे धीरे ऐसे ही कहानी बनती है। चैलेंजिंग फेस में मैं और भी बताना चाहता हूँ आपको, थोड़ी डीप चीज़ें हैं वो। लाइक फॉर एग्जांपल, कभी मैं बाहर जाता था ना, खुद को मैं ट्रीट देने के लिए मैं अकेला बाहर चला जाता था बाइक से अपने, बाहर इन द सेंस आसपास ही मैकडी वगैरह, डोमिनोज़ वगैरह, वहाँ जाके बैठता था आराम से, अकेला खाता था, क्योंकि मैं बोर हो जाता था यार। पूरे दिन आपको एक पढ़ना है, ठीक है ना, और वो भी 10-15 दिन की बात नहीं है, 6-7 मंथ्स की बात है, आपको लगातार पढ़ना है। तो इसमें थोड़ा सा ये होता था कि भाई बोर हो जाता था मैं, तो मैं बाहर चला जाता था। और लिटरली मुझे अभी भी याद है कि ऐसा भी टाइम आता था जब बाइक से लेके मैकडी तक मैं जाता था, एक डिस्टेंस था पर्टिकुलर, तो उसमें मेरे दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ चलती थी, यार मेरा क्यों नहीं हुआ, क्या हो गया ऐसा, मैं और कैसे मेहनत करूं, भगवान है कि नहीं मेरे साथ। लिटरली मेरे आंसू आ जाते थे, इमोशनल हो जाता था मैं उसमें। किसी को नहीं पता ये बात, मैं पहली बार वीडियो में बता रहा हूँ। और बहुत सारी चीज़ें थी, फॉर एग्जांपल जब मैं दोपहर को सोता था या फिर रात को सोता था, तो मुझे ओवर थिंकिंग से नींद जल्दी आती नहीं थी। ओवर थिंकिंग में बस यही लगता था कि भाई पेरेंट्स सब कुछ करते जा रहे हैं मेरे लिए, मैं कब करूँगा उनके लिए कुछ। तो आपको ये चीज़ इंसान कभी किसी को बताता नहीं है, बट मैंने आप लोगों को बताई कि यस, ये चैलेंज देना बहुत आसान है, बट उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उससे कैसे कैसे गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत लिटरली बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मेरी कहानी सुन ली, आपने मेरा सब कुछ सुन लिया, चीज़ें कैसे कैसे गुजरा था मैं, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी इस चैलेंज को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ आप कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते अपने गोल तक पहुँचने के लिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने यूज़ करी थी कि नेवर कट ऑफ एनीथिंग सडनली। बहुत लोग होते हैं कि मैंने वो मोटिवेशनल वीडियो देखी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दूंगा, मैं बस पढ़ूंगा। नहीं, ऐसे नहीं चलती। चलेगा, आप 10 दिन पढ़ लोगे, 15 दिन पढ़ लोगे, 16th डे तक आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि इतना हार्श आपको नहीं होना है अपने ऊपर। दिस इज़ लाइफ, यू हैव टू लिव ऑल्सो। आपको जीना भी है, ढंग से जीना है। इस तरह इतना हार्श अपने आप को ट्रीटमेंट देके ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बैलेंसिंग सीखिए अभी, नहीं तो बाद में भी आपके बैलेंसिंग काम आएगी। आप अपनी जॉब, फैमिली और खुद को, तीनों को टाइम देना पड़ेगा, प्लस दोस्त होंगे तो दोस्तों को भी टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती होगी ना, तो आपका सब बेकार चलेगा। सिर्फ जॉब अच्छी चलेगी क्योंकि वहाँ से पैसे आ रहे हैं, बाकी आपकी फैमिली, बाकी आपके फ्रेंड्स, बाकी आपकी पर्सनल लाइफ सब बेकार हो जाएंगे अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती होगी। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, बैलेंसिंग सीखिए, आपको कैसे चीज़ों को बैलेंस करना है। तो मैंने पूरे फेस में इंस्टाग्राम का भी बंद नहीं करा, बट मेरे को पता था माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, खुद को कैसे कंट्रोल करना है। तो मैंने इंस्टाग्राम चलाया, नॉर्मली चलाया, जब मैं बोर हो जाता था तब चलाया। लोग बोलते हैं कि बोर हो जाते हो तो आप बुक पढ़ सकते हो, नोवेल पढ़ सकते हो, गाने सुन सकते हो। भाई नहीं है मेरा मन, बिल्कुल नहीं है मेरा मन पढ़ने का, मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना। जिससे तुम्हारा माइंड रिफ्रेश होता है वो करो भाई, कैसे भी करके कुछ भी करो, हमें तो वो अपना गोल अचीव करना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब रही बात कि मैंने अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करा, क्योंकि बहुत लोग इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। देखो सिंपल सी बात है, आप कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, IIT JEE भी हो सकता है, आपको 14-14, 15-15 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। अब उसको पढ़ने के लिए आपको खुद को ट्रीट्स भी देने पड़ेंगे। ट्रीट्स मतलब हो जाएगा फूड, आप अपना फेवरेट फूड खा सकते हो। यस, मैं सही बोल रहा हूँ, आप अपना फेवरेट फूड कंज्यूम कर सकते हो। अब आप बोलोगे नहीं, वो तो हमारे गुरु ने बोला है कि सिर्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है। नहीं भाई, ये मैंने अभी क्या बोला आपको अपनी लाइफ भी जीनी है। जो गुरु बताते हैं ना कि हमें ग्रीन वेजिटेबल खानी है, अपने डाइट का ध्यान रखना है, वो होता है एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले आपको बीमार नहीं पड़ना होता, तो आपको तब अपनी डाइट को कंट्रोल करके रखना पड़ता है। बाकी यार जब तुम्हारे पास 6-7 महीने का एक सफ़र होना, तो सब कुछ मॉडरेट अमाउंट में कीजिए, ठीक है। तो जब आप 14 से 15 घंटे पढ़ते हो तो आपको कुछ अपने आप को ट्रीट्स भी देने पड़ेंगे खाने के रूप में, ठीक है ना। इंस्टाग्राम चला सकते हो, थोड़ा बहुत चला सकते हो, बट फिर ये आप बोलोगे माइंड कैसे कंट्रोल करें। माइंड मैं बताता हूँ कैसे कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको इन तीनों चीज़ में से एक 100% ऐड करनी पड़ेगी, योगा, मेडिटेशन या फिर फिज़िकल वर्कआउट जिम में। इन तीनों में से कुछ तो आपको मन लगा के करना पड़ेगा आधे 1 घंटे, वरना आप माइंड नहीं कंट्रोल कर पाओगे। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, ठीक है। आप नहीं कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे माइंड कंट्रोल। तो ये रहा मेरी पहली चीज़ जो कि मैंने आपको बोला कि नेवर कट ऑफ एनीथिंग सडनली।
सेकेंड टॉपिक पे चलते हैं। स्मॉल टारगेट्स लेने हैं हमें रैदर देन बिग टारगेट। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ आपने बच्चे देखे होंगे टाइम टेबल बना देते हैं मस्त, और इतना हार्श टाइम टेबल बनाते हैं भाई, उसको कोई खुद फॉलो नहीं कर सकते भाई, वो जो बनाता है वो भी फॉलो नहीं कर सकता। इतना खतरनाक टाइम टेबल बनाते हैं वो लोग। अब वो जब उस पर्टिकुलर गोल को उस पर्टिकुलर डे में अचीव नहीं कर पाते तो उनको एक निराशा आ जाती है लाइफ में, उनको एक सैडनेस आ जाती है कि आज तो मैं यार ये अचीव नहीं कर पाया। भाई तुमने गोल ही अनरियलिस्टिक गोल बनाया है। इतना बड़ा टारगेट नहीं देना है आपको। छोटे छोटे टारगेट से जो छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी ना, वो बड़ी हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपको 2 मंथ्स में 20 kg वेट्स आपको लूज़ करना है, तो आप जिम में बजाय ये कि मुझे 2 मंथ्स में 20 kg वेट लूज़ करना है, इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि 1 हफ्ते में मुझे 5 किलो कम करना है या 1 हफ्ते में मुझे 2 किलो कम करना है। इस तरीके से आप छोटे छोटे टारगेट बनाओगे और उनको अचीव करोगे। उस 2 kg वेट को लूज़ करने के लिए जो आप 1 हफ्ते में सब कुछ करोगे ना, और जो आप अचीव करोगे आप सैटरडे को कि मेरा 2 किलो कम हुआ है, मैं अनरियलिस्टिक गोल बता रहा हूँ, ऐसा 2 kg कम होता नहीं है, 500 ग्राम 600 ग्राम ऐसे ही कम होता है। बट वो जो आप अचीव करोगे ना, आपको उससे बहुत खुशी मिलेगी। बजाय आप 2 महीने करते जा रहे हो और 2 महीने के बाद आपको 19 kg भी कम हुआ ना, तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। आई होप आप इस पॉइंट को समझे होंगे। तीसरा पॉइंट है मोर देन हार्ड वर्क कंसिस्टेंसी मैटर्स। बिल्कुल सही बात है। देखो मैं आपको एक स्क्रीन दिखाता हूँ अपने लैपटॉप पे, ठीक है ना। आप जैसे ये देख रहे होंगे, ये है मेरा पूरा 3 से 4 महीने का शेड्यूल। 120 या 125 डेज है इसमें, हर रोज़ का आपको शेड्यूल दिख रहा होगा ये, ठीक है। इस शेड्यूल में मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने 100% अचीव करा जो मैंने इसमें लिखा था। पर डे का शेड्यूल है ये, ठीक है। बट मैं आपको बता सकता हूँ कि 90 से 95% मैंने इसमें सब अचीव करा है। और मेन बात ये है कि आपको रोज़ पढ़ना है, और रोज़ आपको 14 से 15 घंटे नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुछ दिन ऐसे आएंगे सिर्फ आपको 2 या 3 घंटे पढ़ने का मन करेगा। बट मेन मुद्दा यहाँ पे यह है कि पढ़ना रोज़ है, चाहे आप 2 घंटे पढ़ो, चाहे 1 घंटे पढ़ो, चाहे 3 घंटे पढ़ो, ठीक है। कुछ ना कुछ पढ़ना जरूर है। दिस इज़ वाट वी कॉल्ड कंसिस्टेंसी। बजाय ये कि भाई मुझे सिर्फ 14 ही घंटे पढ़ना है, उसी में मुझे खुशी मिलेगी। नहीं भाई, हर दिन एक जैसा नहीं होता, और ये सफ़र बहुत लंबा है, 6 से 7 महीने का सफ़र है। तो यू हैव टू डील विद इट। यू हैव टू स्टडी रेगुलरली इन स्मॉल अमाउंट। बट आपको पढ़ना ज़रूरी है, रोज़ पढ़ना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। और लास्ट पॉइंट है, देखो सबको मालूम है बट लोग इसे इग्नोर करते हैं क्योंकि बहुत बोरिंग चीज़ है। मैं बताता हूँ, रिवीजन इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन स्टडिंग न्यू मटेरियल। यस, रिवीजन आपको सबको मालूम है बहुत ही बोरिंग चीज़ है यार। हमें तो बिल्कुल मन नहीं करता था, मुझे बिल्कुल मन नहीं करता रिवीजन करने का। बट ये बेटर है ना यार कि तुम एक ही बुक को 10 बार पढ़ो, बजाय 10 बुक को तुम एक बार पढ़ रहे हो बस। और उस 10 बुक जो आपने पढ़ी है ना, उसमें से कुछ एग्जाम में आया भी ना, वो आप तब भी नहीं कर पाओगे। बट उस एक बुक में से अगर एग्जाम में आया, तुम 1 सेकंड में उसको सॉल्व कर दोगे। मानते हो क्या नहीं इस बात को? तो रिवीजन बेशक बोरिंग हो, बट हमें वहीं से रिजल्ट मिलेगा, आपको ये बात मान लेनी चाहिए। तो बस मैं यही कहूँगा कि भाई मैं हर चीज़ से लगभग गुजरा हूँ इन 6 से 7 महीने में, और ये बहुत ही रोलर कोस्टर टाइप जर्नी रही है मेरे लिए। और आई होप आप इससे कुछ सीखे होंगे। आपको कुछ भी इस वीडियो से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। तो आपको मेरे से कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और टेलीग्राम यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।